वंदे मातरम। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए सारे बुजुर्गों को चरण स्पर्श और बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। शुरू में हम सब सोचते हैं हम ये बनेंगे, ये कमाएंगे, ऐसे रहेंगे। विवाह होता है, उसके बाद जब संतान घर में आ जाती है तो हमारी सबकी जिंदगी उस संतान के इर्द गिर्द ही घूमती है। हम जो भी कुछ करते हैं, जो हसरतें अपने दिल में पालते हैं, जैसे रहते हैं, जैसे बनना चाहते हैं, वह सब वो संतान के ही इर्द गिर्द घूमता है। हमारी जिंदगी की धुरी हमारे बच्चे ही होते हैं, इसलिए उनका बेहतर होना बहुत जरूरी है। न केवल तन से बेहतर होना बल्कि मन से भी बेहतर होना, और उनके परिणाम अच्छे हों, उनके भाग्य अच्छे हों। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की बात बच्चों से ही की जाए और आप तक बच्चों के मम्मी पापा की बात भी पहुंचाई जाए, जिससे आप बेहतर समझ सके। मेरे लिए पेरेंटिंग किसी पूजा से कम नहीं है, आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पेरेंटिंग के गुण सूत्र आपको सीखने समझने होंगे। हम अक्सर ऐसा व्यक्त करेंगे। आपका भी स्वागत है, आ जाए कीजिएगा हमारे साथ आज ये, लेकिन पेरेंटिंग के गुण सूत्र आपको सीखने समझने होंगे। हम अक्सर ऐसा व्यक्त करेंगे। आपका भी स्वागत है, आ जाए कीजिएगा हमारे साथ आज दो बहुत खास मेहमान हैं। हर बच्चा अपने आप में बहुत खास होता है और हमारे साथ आज है तन्मय, और तन्मय की माता जी रंजिता जी। तन्मय, पढ़ने में मन लगता है? हाँ, मैं पढ़ने में मन लगता है। क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। आज देश में साइंटिस्ट की बहुत कमी और बहुत कम बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। पढ़ाई में क्या दिक्कतें रहती थी? पढ़ाई में मुझे ये दिक्कत रहती थी कि मतलब मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में। तो जब आपने मुझे बताया, जब आपने टीवी से बताया कि हमें ध्यान करना चाहिए, उसके बाद मैंने थोड़ा इंटरनेट पे भी पढ़ा और बाकी बुक्स को भी रेफर करा कि ध्यान कैसे हो, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो उससे मुझे पता चला कि ध्यान ऐसे ऐसे होता है, और जब मैंने प्रैक्टिस करा तो मुझे अपने अंदर काफी इम्प्रूवमेंट मिला। जैसे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया और मेरी मेमोरी रिटेंशन पावर भी बढ़ गई थी। ये मुझे काफी इफेक्ट मिला था अपने अंदर। वेरी गुड, शाबाश। आपको इनमें क्या बदलाव नजर आ रहे हैं पहले और अब में, और आपको क्या लगता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सब? भैया जी, पहले और अब में तो इनमें काफी परिवर्तन है। पहले जैसे 15 मिनट भी इनका कंसंट्रेशन नहीं होता था, तो फिर पहले तो मैं प्रेशर करती थी, नहीं ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। फिर बाद में मैंने टीवी पे आपके प्रोग्राम्स देखे, आपके उपाय सुने। आपका जैसे टीवी पे आप बताते हैं मन, मस्तिष्क और शरीर, तो उसी पे मैंने कार्य करना शुरू किया। तो इनके खाने पीने का ध्यान किया मैंने, और इनको मैंने कहा वॉक करो या तुम खेलो। बेशक बच्चा आधा घंटा भी खेलता है, 1 घंटा भी खेलता है, लेकिन उसके बाद उसका कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो जाता है कि वो मतलब आपकी 1 घंटे की पढ़ाई मुझे लगता है बहुत जल्दी कर लेता है, 10, 15, 20 मिनट में। वो इट डिपेंड्स कि बच्चा कैसा है। यदि बच्चे के पास एकाग्रता का गुण नहीं है तो आप उसे कितने भी बड़े ख्वाब दिखाते रहिए, आप उससे कितनी भी उम्मीदें लगाए, वो बच्चा खुद से चाहे कितनी भी उम्मीदें लगाए, लेकिन वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बन सकता। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात उभर के आई वो ये कि तन्मय जी ने जब से खेलना शुरू किया, और वह भी मात्राज्ञा से, यानी मम्मी जी की इच्छा से, जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, उसके बाद से उनके अंदर अच्छे परिवर्तन हुए। ये बात सामान्य सोच के विपरीत नहीं जाती दिख रही, जाएगी, लेकिन क्या एकाग्रता का सत्य है? आपके अंदर एकाग्रता कैसे आए? यदि एकाग्रता नहीं है तो अच्छे विद्यार्थी बनना तो दूर, आप अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं बन सकते, जॉब भी आपकी अच्छी नहीं हो सकती, आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं बन सकते। एकाग्रता को और इंप्रूव करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये जानता हूं मेरी बातचीत एजुकेशन सिस्टम को बदल नहीं सकती, लेकिन आपके पास 2 पढ़े लिखे विद्वान लोगों के उदाहरण हैं। एक ऐसा बच्चा जो विलक्षण है, जिसको इतनी कम उम्र में अपने बारे में पता है, प्लस उसकी पेरेंटिंग करने वाली पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड मदर, ये दोनों लोग आपके सामने हैं। और आपने सुना खेलने से कंसंट्रेशन बढ़ा। बच्चों को खेलने भेजिए, दौड़ाइए बच्चों को, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है
ऑक्सीजन लेवल अच्छा जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में अच्छा होगा, बच्चा चैतन्य होने लगेगा। जब बच्चा एक्टिव होने शुरू होगा तो वह कम समय में भी उतनी ही पढ़ाई करेगा जितना ज्यादा समय में करता था। हम ये समझते हैं कि जो बच्चा ज्यादा देर तक कुर्सी में से उलझा रहता है वह ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जो बच्चा फट 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 आया अपना काम किया वह इंटेलिजेंट नहीं है। मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स कंप्लेंट्स करते हैं, मेरा बच्चा तो 5 मिनट बैठता है। मत देखिए वह 5 मिनट बैठता है कि 50 मिनट बैठता है, देखिए उसका आउटपुट कितना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपका बच्चा बहुत देर तक पढ़ने के बाद थोड़ा सा याद रख पाता है तो कहीं उसके अंदर कमी है दिमाग में। सबसे पहला सूत्र, दौड़ना सिखाइए, भागना सिखाइए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, यदि बच्चा सूर्योदय के दर्शन करे, जिस वक्त सूर्य उदय हो रहा होता है, मात्र 5 मिनट, तो जो विटामिन डी वह लेता है या जो वो रेज इंफ्रारेड सूर्य से लेना शुरू करता है, उससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा विटामिन डी से, जब उसका ब्रेन भी अच्छा होगा, तो नेचुरली बच्चा जो पढ़ेगा वह उसे याद कर पाएगा, रिटेन कर पाएगा और वक्त आने पर लिख पाएगा। इसीलिए वो सफल विद्यार्थी बनता है। राम, कृष्ण, वेद आदि जो सूर्य की उपयोगिता बता रहे हैं और सूर्य को देवता कह रहे हैं, उसके पीछे यही रहस्य है, सूर्य की इंफ्रारेड रेज। आप तो साइंटिस्ट बनना चाहते हो, विज्ञान के विद्यार्थी हो, मैं सही कह रहा हूं ना? सूर्य की इंफ्रारेड रेज होती हैं। हाँ, होती हैं और वो बहुत फायदा करती हैं। ये इतना, मैं फिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे तो बायो का इतना नहीं पता। अच्छा, विटामिन डी भी होता है हाँ, सनरेज इतना में। मुझे पता है, विटामिन डी होता है। आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं? हाँ, मैं जब सुबह तैयार होने के बाद स्कूल जाने से पहले मैं 5-10 मिनट सन के सामने खड़ा होता हूँ। जो सन उग रहा होता है उसे देखता हूँ, क्योंकि वो रेड कलर का होता है। आपने टीवी पे बताया था कि उसके काफी फायदे होते हैं, उससे हमारा सूर्य अच्छा होता है और हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इस वजह से मैं उस उपाय को जब से फॉलो करा, तब से मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पे चेंज देखा है कि मेरा कॉन्फिडेंस इतने से इतना हो गया। वेरी गुड। तो हम एक विलक्षण बच्चा, उसकी माँ हमारे बीच में है, उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल, क्योंकि दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, आज आप शक्ति से ओतप्रोत हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। दिन अच्छा है, कार्य में जुटिए, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। बस एक खास सावधानी बरतनी है, घर में शांति बनाए रखिएगा और मन को हल्का मत कीजिए। दिन अच्छा है, काम करें। उपाय क्या करना है, यदि कोई समस्या दिखे तो चावल का दान कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज मन दुखी रह सकता है, आलस से थोड़ा हावी हो सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन आलस्य को त्यागना है और व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। उपाय क्या करना है, गहरी सांस लीजिए 5-10 बार और छोड़िएगा जरूर उसे, और फिर अपने कार्य पे निकलिए, तो वो सब अच्छा करें। मिथुन राशि, आज मन में थोड़ा संशय है, शक है, वहम है, भय है, कुछ व्याकुलता भी है। सावधानी एक जरूरी है। इस दिन कोई नवीन कार्य शुरू मत कीजिए और कोई बड़ी खरीदारी भी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, सौंफ को खाइए, खूब अच्छे से सौंफ का रस पीजिए चूस चूस कर, और फिर घर से निकलिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, मन में उल्लास है, छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा, बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन मन को थोड़ा शांत रखें। उपाय क्या करना है, सफेद चंदन शिव जी को अर्पित करें, काम पर चलिए। वो भाग्य विधाता है, लेकिन माता पिता भाग्य निर्माता है। बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे की किस्मत खोलने के लिए। चलिए बातचीत करते रहेंगे, आप ही में से बहुत सारे लोग यहाँ अक्सर आते रहेंगे और आपकी बात आपसे कहते रहेंगे। रंजीता दीदी से बात करते हैं। बहुत सारे आपकी कॉलोनी में आपकी फ्रेंड्स होंगी या जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। सामान्यतः माओं की अपने बच्चों के कंसंट्रेशन को लेकर क्या कंप्लेंट्स रखती हैं? भैया जी,
जनरली जितना मैंने सुना है सबको मोस्टली कंसंट्रेशन की ही प्रॉब्लम होती है बच्चों की, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे आजकल एक तो जंक फूड्स वगैरह बहुत खाते हैं भैया, जी है ना, तो एक तो वो भी रीजन, दूसरा आप जैसे बताते हैं कि पेट की प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह से भी उनका कंसंट्रेशन बच्चों का वीक रहता है। दूसरा ये है कि रात में देर तक जगना, मॉर्निंग में जल्दी नहीं तो उठते वो बच्चे। क्या ऐसा बार बार कहती हैं कि वो बच्चा उनका पढ़ता नहीं है, बहुत देर पढ़ने बैठता 15-20 नहीं मिनट से है। ज्यादा वो उनका कंसंट्रेशन बच्चों का होता है, या जी, बैठे हैं तो जबरदस्ती बैठे हैं चेयर पे, बिल्कुल। बुक खोल के, तो उससे फायदा नहीं। आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं पढ़ाई को लेके? ये तो मदर्स व्यू हो गया, मेरा भी चलो एक गुरु जी का व्यू हो गया। आपके फ्रेंड्स आपस में क्लास में क्या बातचीत करते हैं कंसंट्रेशन को लेके या पढ़ाई के रिजल्ट्स को लेकर? क्लास में कंसंट्रेशन की बात ही नहीं करते वो लोग अपनी बात में लगे रहते हैं। नहीं, अब जैसे पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसी बात तो करते होंगे ना? ऐसी बात नहीं करते वो लोग। अच्छा, क्या करते हैं फिर? बताना नहीं चाह रहे? बता दो। मतलब मेरी ज्यादा बात नहीं होती क्लास के बच्चों से। अच्छा मैं जनरली अकेला रहता हूँ क्लास में। अच्छा। क्या जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपके सामने कॉपी किताबें खुली हुई होती हैं, मुझे पता चला है कि आपके स्कूल वगैरह के रिपोर्ट्स वगैरह से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले तब भी आप शायद साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे। हाँ। ठीक, तब जब आप फिजिक्स खोलते होंगे या मैथमेटिक्स शुरू करते होंगे, उस वक्त भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते होंगे, तब और अब में फर्क क्या होता है? तब क्या महसूस करते थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब मेरे अंदर पेशेंस की थोड़ी कमी होती थी, इस वजह से जैसे कोई टफ न्यूमेरिकल आता था तो मैं सोचता था चलो छोड़ो कल कर लेंगे, तो वो कल कभी आता नहीं था। अब आपको मतलब अब मैंने पेशेंस अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो फिर अगर कोई टफ न्यूमेरिकल आता है तो मैं उसको पहले नोट करके लिख लेता हूँ, फिर जब मैं बाकी सारे जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, मतलब जो एक्सरसाइज होती है, उसे करने के बाद उन टफ न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करता हूँ। लिखते हो आप? मैं लिख के पढ़ता हूँ। वेरी गुड। यहाँ दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज बच्चों, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, यदि आपका पेट ठीक नहीं है तो आपका दिमाग भी खराब रहेगा। यहाँ दिमाग खराब रहने का वह मतलब नहीं है, मैं मेडिकल पर्पज से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बैलेंस। आप बैठ ही नहीं सकते। अगर आपके एसिड लेवल ज्यादा है, यानी पित्त बनता है या आपको गैस ज्यादा बनती है, तो पढ़ने बैठो कभी ऐसे टेढ़े होगे, कभी ऐसे टेढ़े होगे, कभी यूं करके टेबल पर झुक जाओगे, कभी सीधे हो जाओगे, कभी पैर ऐसे करने लगोगे, फिर मोबाइल उठाओगे, मोबाइल ऐसे ऐसे करने लगोगे, इंटरनेट पे कुछ खोल के बैठ गए, इंटरनेट खुला नहीं, फिर पढ़ाई नहीं कर सकता बच्चा आसानी से। या इधर ताकोगे, उधर क्या हो रहा है, उधर कमरे में टेलीविजन चल रहा है, यानी शरीर में स्थिरता नहीं होगी यदि पेट खराब है। और जिस बच्चे के शरीर में स्थिरता नहीं है, बैठा हुआ ऐसे ऐसे खुजा रहा है, पैर हिला रहा है, उस व्यक्ति की मानसिकता में भी स्थिरता नहीं होगी, और जब स्थिरता नहीं होगी, एकाग्रचित्त आप हो ही नहीं सकते। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप बेहद साधारण विद्यार्थी है, इसकी चिंता मत कीजिए। आपको बड़ा बनना है, इसकी चिंता कीजिए। और आपको जो बड़ी बना सकती है बात, वो ये है कि आपकी एकाग्रता का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। लिहाजा जंक फूड आज से बंद। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई, लिख कर काम कीजिए। देखिए, ये तीनों उंगलियां और अंगूठा, ये हमारे दिमाग को दिखाते हैं। खास तौर से जो हमारा अंगूठा होता है, वो थैलेमस, सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस को दिखाता है। ज्योतिष को कोई साधारण विज्ञान मत समझिए, ये मजाक का विज्ञान नहीं है, बेहद गंभीर है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक एक बात को गंभीरता से सुनिए, यदि जीवन में कुछ करना है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग चलते ही हैं। तो ये मैं ये उनसे भी कहना चाह रहा हूं जो ऑफिसेज में काम करते हैं, मैं ये उनसे भी कहना चाह रहा हूं जो व्यापार करते हैं। दिमाग की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और क्या बढ़ रही है? मन कुछ सोच रहा है, शरीर कुछ कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। आप अंगूठे का एक्यूप्रेशर करते रहिए, और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है, यूं पेन पकड़े इस तरीके से, और जब वो लिख रहे हैं तो आपके अंगूठे का और उंगलियों का एक्यूप्रेशर तो हो ही रहा है। बस एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, बच्चों को, विद्यार्थियों को तामसिक भोजन बिल्कुल मत दीजिए, और उसमें प्याज लहसुन भी आता है। प्याज लहसुन चूंकि पेट ठीक करता है, शरीर बली करता है, थोड़ा बहुत चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन आजकल वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में भटकाने के लिए, तो ज्यादा लहसुन, ज्यादा प्याज
ये ठीक नहीं, यानी सब्जियों में भी प्याज पड़ रहा है, सलाद में भी प्याज खा रहे हैं, लहसुन की चटनी खा रहे हैं, सब्जी में भी लहसुन है, उससे थोड़ा सा बचिएगा। अभी मुझे आपको कुछ और सूत्र बताने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप तरक्की करें। मेरा बच्चा साधारण बच्चा बन के नहीं रह सकता, उसे विलक्षण बनना पड़ता। तो बनोगे आप लोग, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल, दिन भी तो अच्छा गुजारना है। सिंह राशि, धन का व्यर्थ खर्च हो सकता है, परिवार में संयम और अनुशासन बनाना जरूरी होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, कुटुंब से संबंधित फैसले इस दिन मत लीजिएगा, यानी रिश्तेदारों से संबंधित बातें इस दिन मत कीजिएगा। उपाय क्या है? सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, अभी अभी सूर्य को जल दीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज लाभ के योग बने हुए हैं, धन से संबंधित कामों में लाभ हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, उत्साह के साथ साथ बुद्धि से भी काम लीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? जब भी धैर्यहीनता आपके अंदर होने लगे, बेचैनी महसूस करें, जल्दबाजी होने लगे, तो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। 2 मिनट में इसका इफेक्ट होता है। तुला राशि, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा और धन हानि भी होगा, तो सब ठीक करेंगे। 2 मिनट में इसका इफेक्ट होता है। तुला राशि, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा और धन हानि भी हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, सोच समझ कर धन खर्च करें और कोई बड़ा निर्णय इस दिन आपको नहीं लेना है। उपाय क्या करना है? माता जी के क्रॉस हैंड पैर छूइए, फिर घर से निकलिए, और यदि आप घर में भी काम कर रहे हैं तो भी माता जी के पैर छूइए। और हाँ, इस दिन में यदि आपको मिश्री सूट करती है, कोई नुकसान नहीं करती है, तो मिश्री 3-4 बार खा लीजिएगा, फायदा होगा। वृश्चिक राशि, भाग्य प्रबल है, रुके हुए कार्यों में गति आएगी और लाभ के योग हैं। बस एक सावधानी, और सावधानी, किसी को पैसा नहीं देना है। उपाय क्या करेंगे? मंदिर के दर्शन कीजिए, प्रभु को समर्पित कीजिए दिन, और काम पर चलिए, सब अच्छा। मैं तन्मय का हाथ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तन्मय का हाथ देख लिया, और ये हाथ आप में से किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। लंबी उंगलियां हैं, पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर ये थोड़ा सा शनि की तरफ जा रही है, और ये गांठदार उंगलियां हैं, आप देख रहे होंगे, तो ये गांठदार उंगलियां हैं। और उसके साथ साथ जो अंगूठा है वह सीधा है, और वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये जो उंगलियों की फॉर्म मैंने आपको बताई है, इसमें क्या होता है? तन्मय, आप बहुत ज्यादा सोचते हो ना? हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या होता है? आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है। मेरी प्लानिंग बड़ी होती है। तीसरी चीज जो मैं इनसे आपके सामने ही बुलवा लेता हूं, जो कोर्स की किताब सामने होगी उससे कई क्लास आगे की सोचेगा ऐसा बच्चा। हाँ। लेकिन यह चीज बच्चे की विलक्षणता के लिए आवश्यक है। भारतीय माता पिता, क्षमा चाहता हूं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर यही बच्चे पे प्रेशर बना के उसकी ये एबिलिटी खत्म कर देते हैं। और वही माँ जब ये प्रेशर हटा देती है, वही पिता जब ये प्रेशर हटा देते हैं, वही शिक्षक जब ये प्रेशर हटा देते हैं, तो वही एबिलिटी उसके अंदर बहुत बड़ी हो जाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही। आपने क्या महसूस किया था जो मैं अभी इनको पूछ रहा था? ये जितनी बातें आपने गुरुजी बोली वो बिल्कुल सही है। ये बहुत आगे की सोचता है, और तरह तरह की, जैसे होता है ना, कल्पनाएं करता है, जैसे साइंटिस्ट करते हैं जी, कि मतलब ऐसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो मैं सुनती भी रहती हूँ उसकी बातें। और आपने प्रेशर मैंने बिल्कुल हटा लिया था। पहले मैं बहुत करती थी, हालांकि आपका प्रोग्राम देखने से पहले, कि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, मेरे हिसाब से करो। फिर बाद में जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा नहीं, ये तो बच्चे के साथ अत्याचार है एक तरीके का, इसलिए मैंने वो प्रेशर तुरंत हटा लिया। हाँ, इसके साथ मैं वर्बली डिस्कशन जरूर करती हूँ, कोई भी बात होती है तो मतलब हम दोनों बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं। हाँ। गुरु मंत्र बताऊंगा, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल।
धनु राशि, कार्यस्थल पर सफलता के योग बने हुए हैं। जो आपके सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उच्च अधिकारी हैं, आपको सहयोग करेंगे। एक खास सावधानी बरतनी है, ससुराल में जरा मधुरता बनाए रखिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? मंदिर में चावल का दान कर दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, मंगल कार्यों को करने के लिए, नए कार्यों को करने के लिए, शुभ कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है और उनकी सूचना भी आपको आ सकती है। विशेष सावधानी, स्त्रियों का सम्मान जरूर कीजिएगा इस दिन। एक उपाय करें, काम आपका बन जाए, उसके लिए इष्ट को नीले पुष्प भेंट कीजिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन इस दिन व्याकुल है, बेचैनी है, समझ में नहीं आ रहा परेशानी क्या, लेकिन है। शत्रुओं से इस दिन सावधान भी रहने वाला दिन है, लेकिन एक विशेष सावधानी आपको बरतनी है और वो ये है, किसी को सलाह मत दीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, अपने काम पर चलिए। मीन राशि, आज का दिन अच्छा है, घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। एक विशेष सावधानी बरतिएगा, अपने भावों को नियंत्रित रखें, कहीं गलत निर्णय आपको ना हो जाए। उपाय क्या करना है? गुरु और आचार्य, शिक्षक, इनको प्रणाम जरूर कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। गुरु मंत्र यह है, नीला बिंदु अपने सामने रखिए, उसको देखते देखते आंख बंद कर लीजिए और जितनी देर बैठा जा सके ध्यान में बैठिए। इधर उधर की बातचीत जब आए आंख खोलिए, फिर ध्यान में बैठिए, फिर आंख खोलिए, फिर ध्यान में बैठिए। धीरे धीरे अभ्यास होने लगेगा। दूसरी बात, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और बाजार की इधर उधर की चीजें खाने और पीने से बच जाइए। ये दो चीजें यदि आप फॉलो करते हैं, देखिएगा आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ता चला जाएगा। आप आना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे से बातचीत हो सके? बिल्कुल स्वागत है। मेल में भेज दीजिएगा goodluckguru@itvnewsindia.com, इस पर लिख के भेज दीजिएगा। हम लोग बैठेंगे, चौपाल करेंगे, गप करेंगे, जरूर बातचीत होगी। और अब कल का एजेंडा, दुर्गा माँ जी से संबंधित कुछ खास चीजें मैं आपको बताऊंगा जो स्वयं उन्होंने बताई हैं मानव जाति के कल्याण के लिए। सुनना आपको अच्छा लगेगा। तो फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बेटे बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब तरक्की प्राप्त करो, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो, देश का नाम रोशन करो। राम राम, नमस्कार।